हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम क्लास नाइन्थ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर लेंगे फोर्स, या कह सकते हैं फोर्स एंड मोशन। ठीक है, तो फोर्स एंड मोशन पढ़ेंगे हम, यानी सेकेंड चैप्टर। पहला चैप्टर है मोशन, तो हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे यानी फोर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम एक सीरीज़ भी चला रहे हैं, जिसमें हम पूरा का पूरा फिज़िक्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप जाइए प्लेलिस्ट पे और आपको वो मिल जाएगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे वहीं छोड़ते हैं और वापस आते हैं। तो आज हम क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स एंड मोशन। ठीक है, तो व्हाट इज़ फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स व्हाट इज फोर्स फोर्स क्या है। सिंपल भाषा में कहें तो फोर्स का मतलब है बल। ठीक है, अब ये हिंदी में तो इसे समझ लिया कि इसे बल कहते हैं, बट इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो फोर्स इज समथिंग विच यूज फॉर पुल, किसी चीज़ को खींचने में, यानी पुलिंग में, किसी चीज़ को खींचने में, किसी चीज़ को खींचना, या फिर किसी चीज़ को ढकेलना, यानी पुश। पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को ढकेलना फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को ढकेलना फोर्स कहलाता है। ये आपने बहुत जगह देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बॉल है, सपोज कर लो कि ये छोटा सा इंसान मैं हूँ, मेरे हाथ में एक बॉल है। इस बॉल को मैंने जोर से फेंका और ये इस तरह से उड़ते हुए यहाँ जाके गिरा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने इसे फेंका, मैंने इसमें फोर्स लगाया, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। मैंने इसे फेंका, यानी मैंने इसे पुश किया अपनी जगह से, मैंने इसे उठाया और फेंक दिया, तो मैंने इसे पुश किया और इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। ये क्या किया, मैंने फोर्स लगाया। आप चलते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, तो ये मान लो ज़मीन है और ये हम लोग हैं। हम अपने आप को पीछे खींचते हैं। जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग ऐसे करके पीछे खींचते हैं खुद को, ऐसे करके पीछे खींचते हैं, पीछे खींचते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, पर अपोजिट फोर्स की वजह से हम आगे चले जाते हैं। ये अपोजिट फोर्स क्या होता है, मैं आपको न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में भी समझाऊंगा। ठीक है, पर इस अपोजिट फोर्स की वजह से हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, हमने पुल किया, इसने पुश किया। ये हर जगह यूज़ होता है, फोर्स आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक मिनट उससे पहले बात कर लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स समथिंग है जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। फोर्स की वजह से हमारा मूव कर रहा हो बॉडी रुक सकता है। फॉर एग्जांपल, सपोज कर लीजिए कि कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है, बहुत स्पीड से आपकी तरफ एक बॉल आ रही है। अभी तो ये मोशन में है, अभी तो ये मूव कर रही है, मोशन में है। ठीक है, अचानक से आपने इसे कैच कर लिया, तो ये क्या हुआ, रुक गया। आपने कुछ फोर्स लगाया और ये रुक गया। ठीक है, तो फोर्स कैन स्टॉप एनीथिंग। ठीक है, किसी भी मूव करती हुई चीज़ को रोक सकता है फोर्स। और आपने ये देखा होगा कि अगर आपके पास एक बलून है, बलून को अगर आप चारों तरफ से फोर्स लगाएं, उसके चारों तरफ से, और मतलब उसे एक तरह से दबाएं, तो अब उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, इसमें से एक है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। असल में इसे हम ग्रेविटी चैप्टर में तो आराम से पूरी तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स
फॉर एग्जाम्पल कि आप बाहर जाओ और आपके हाथ में कोई भी चीज़ हो, पत्थर, सेब, वॉट आप उसे ऊपर की तरफ फेंको, थोड़ा देर के बाद देखोगे कि वो ज़मीन की तरफ खिंचाते हुए नीचे गिरेगा। नॉर्मल है, गिरता ही है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है जो पृथ्वी लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट पे और अपनी तरफ खींच रहा है, पृथ्वी उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो पृथ्वी की तरफ वापस गिर रहा है, इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सिंपल में भी इतना ही समझते हैं कि इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, आपने मैग्नेट से तो कभी ना कभी बचपन में खेला ही होगा, ठीक है, सब खेलते हैं। तो हमारे पास एक मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ये भी है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। आपने देखा होगा जब हम इसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को करीब लेके आते हैं तो ये रिपेल करता है, मतलब ये पास नहीं आना चाहता है, ये दूसरे को धक्का मारता है, मतलब दूर करने की कोशिश करता है। ये इस तरफ जाने की कोशिश करता है, ये इस तरफ जाने की कोशिश करता है, रिपेल करता है। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, और भी बहुत प्रकार के फोर्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सो अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या है? बैलेंस्ड फोर्स, जैसे कि आप पहले यहाँ पढ़ ही सकते हैं, बैलेंस्ड मतलब कि फोर्स किसी वजह से बैलेंस हो गया है। अब फिर भी पढ़ लेते हैं बैलेंस फोर्स होता क्या है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स को हम इस तरफ से कुछ फोर्स लगा रहे हैं, सपोज कर लीजिए ये एक्स है, ठीक है, और इस तरफ से भी कोई फोर्स लगा रहे हैं और ये हो गया, इसको भी एक्स मान लेते हैं। अगर x1 x2 के बराबर है तो ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा और बीच में ही रुक जाएगा, ठीक है। और सपोज कर लीजिए कि यहाँ से ऊपर की तरफ से हम लोग y1 फोर्स लगा रहे हैं और नीचे की तरफ से y2 फोर्स लगा रहे हैं। अगर x1 y1 x2 y2 फोर्स इक्वल हुआ तो बॉक्स वहीं पे रुक जाएगा और इस फोर्स को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, मतलब कि बॉडी कहीं मूव नहीं कर रही है, बॉडी वहीं रुक गई है, इसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, मतलब हर तरफ से एक समान ही फोर्स लगना। फॉर एग्जांपल मेरे पास पेन है और पेन को मैं इस तरफ से भी खींच रहा हूँ और इस तरफ से भी खींच रहा हूँ, पर पेन कहीं जा नहीं रही है क्योंकि पेन पे मैं चारों तरफ से ही बैलेंस्ड फोर्स लगा रहा हूँ। इधर से भी उतना ही खींच रहा हूँ, इधर से भी उतना ही खींच रहा हूँ। अगर मैं इधर से ज़्यादा खींचूँ और इधर से कम खींचूँ तो ये आगे बढ़ जाएगा, जिसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब कि वही बॉक्स है, उस पर हम इस तरफ से उसको फोर्स लगा रहे हैं x1 फोर्स और इधर से फोर्स लगा रहे हैं x2 फोर्स, पर यहाँ पे x2 फोर्स ज़्यादा है x1 फोर्स के मुकाबले, ठीक है, इसलिए मैंने एरो थोड़ा लंबा बनाया है। तो होगा क्या, होगा ये कि बॉक्स इस तरफ मूव करने लग जाएगा क्योंकि यहाँ फोर्स ज़्यादा है, यहाँ फोर्स कम है, ठीक है, सिंपल है। जैसे कि इस पेन का ही मैंने एग्जांपल दिया कि अगर इस फोर्स को मैं कम लगाऊं और इस फोर्स को मैं ज़्यादा लगाऊं और इस तरफ लगाऊं, मान लेता हूँ इस तरफ धक्का मार रहा हूँ उस तरफ से, तो ये मूव करने लग जाएगा, ये इस तरफ जाने लग जाएगा। इस फोर्स को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस फोर्स को हम कह सकते हैं हमने 50 न्यूटन फोर्स लगाया। न्यूटन क्या है? ये न्यूटन एक SI यूनिट है, ठीक है। जब भी हम फोर्स लिखेंगे या फोर्स लिखेंगे कहीं पे, फोर्स का SI यूनिट यानी कि एक तरह का सिंबल जिसे हम किसी भी मैग्नीट्यूड, किसी भी नंबर के साइड में लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर का आपने देखा होगा 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस क्या है? एक मैग्नीट्यूड, एक SI यूनिट, ठीक है, सॉरी एक SI यूनिट है सेल्सियस, और वैसे ही न्यूटन है, तो न्यूटन है एक SI यूनिट। तो बैक टू द वीडियो, तो 50 न्यूटन फोर्स मान लीजिए मैं यहाँ से लगा रहा हूँ और सिर्फ यहाँ से लगा रहा हूँ 10 न्यूटन फोर्स, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा है, तो 40 न्यूटन फोर्स इधर लगेगा और ये बॉक्स मूव कर जाएगा इस तरफ। सिंपल, यही है अनबैलेंस्ड फोर्स और ये है बैलेंस्ड फोर्स।
होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।